जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को किस सीमा तक सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, चर्चा करें। आपने लिखा, वैश्वीकरण एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मध्यम वर्ग को बढ़ावा, शहरीकरण, संसाधनों की पहुंच, महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा का आधुनिकीकरण, रूढ़िवादी तत्वों का विरोध, नए गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल और एसी का प्रवेश, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स। वैश्वीकरण के भारतीय समाज पर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे शहरीकरण के कारण मध्यम वर्ग को बढ़ावा मिलता है, निवेश के कारण रोजगार का सृजन होता है, शिक्षा के आधुनिकीकरण और डिजिटल शिक्षा द्वारा कोविड-19 की महामारी से इसे लिखो महामारी, ठीक है, में भी ऑनलाइन शिक्षा तथा शिक्षा प्रणाली बाधित नहीं हुई। नए गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, एसी के प्रवेश के कारण लोगों का काम आसान हो गया। रूढ़िवादी तत्वों का विरोध हुआ जिस कारण महिलाओं को स्वतंत्रता मिली। सोशल मीडिया के द्वारा संचार का माध्यम अधिक विकसित हुआ। ई कॉमर्स द्वारा व्यापार बहुत आसान हुआ। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद भी इससे कुछ सीमाओं ने जकड़ लिया है, जैसे शिक्षा का बाजारीकरण और नैतिकता के अभाव के कारण केवल धनी लोगों को शिक्षा लेना आसान होता है, अन्य लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इस लैंग्वेज को थोड़ा और अच्छे से बताइए। कैसे कि इसमें धनी और अमीर का मत बताइए। जब नैतिकता की बात कर रहे हो तो इथिक्स की बातें करो, ठीक है, कि शिक्षा के बाजारीकरण हो जाने से शिक्षा में नैतिकता की कमी हो गई है, जिस कारण आज समाज में जो भी नए शिक्षित व्यक्ति नज़र आ रहे हैं तो उनमें कभी लालच, कभी घृणा, कभी अवसाद, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उत्तर आपका बेहतरीन होगा। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह स्वयं कल्याणकारी का भाव, इसको थोड़ा और सही से लिखिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की जगह पे इसमें बाजार केंद्रित राज्य की अब संकल्पना उभर कर आ रही है, जिसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म प्रमुख है, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृतियों का ह्रास होता है नहीं, हुआ है ना। धोती की जगह पैंट और अब नीली जीन्स ने ले लिए, क्या ले लिए, जगह लिए ना। तो इसको ऐसे मत बताइए। आप देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग केंद्रित कर देते हो एक या दो चीज़ों पे, ये गड़बड़ी हो जाती है। इससे दो चीज़ें एग्जामिनर समझ जाता है कि यानी कि आपको धोती पहनने का शौक़ है और पैंट और नीली जीन्स आपको नफरतदायक लगती है, ठीक है। तो आप ऐसा मत क्या करें, आप डायरेक्ट एक बड़े वर्ड का उपयोग करें कि वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृतियों का ह्रास हुआ है, जिस कारण स्थानीय पहनावे की जगह विश्व स्तरीय पहनावे की डिमांड बढ़ गई है, ऐसे आप बताइए। और आज उस पहनावे से किसी भी व्यक्ति के चारित्र का मूल्यांकन किया जाता है, समझ रहे हैं। एसी, लैपटॉप और अन्य साधनों तक केवल विशेष या सीमित लोगों की पहुंच होती है, अन्य लोग इनका लाभ नहीं उठा सकते, इसको भी और अच्छे से बताइए। वैश्वीकरण के कारण उद्योगों, कारखानों की संख्या बढ़ी है, परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ा तो पर्यावरण के हानिकारक है। लैंग्वेज को थोड़ा देखो, मतलब होता ना, एक बेहतरीन बनाओ। कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है कि जब आप ये लिखते हो, देखो गड़बड़ी क्या कर रहे हो ना आप लोग। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब से हमने कह दिया आप लोग फ्लो चार्ट बनाइए, तो आप लोग फ्लो चार्ट में सब कुछ दे देते हो, फिर उसी को एक्सप्लेन करते हो, उसको इनोवेटिव नहीं बना रहे हो। हम आप लोगों से क्यों कहते हैं, जैसे आपको फ्लो चार्ट हम इसलिए देते हैं कहने को कि फ्लो चार्ट आपके ये जो नीचे जितनी बातें हैं ना, इनको सॉर्ट करेगा। तो और आपने जो लाइन यहाँ लिखी हूबहू वहीं पे लिख दी, तो ऐसा मत किया करें, ठीक है। आप यहाँ पे जब फ्लो चार्ट बनाए हैं तो ऐसे लिखा करें कि इस वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, या भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव, है ना। यहाँ पे लिखते हैं शिक्षा में, ठीक है, सभ्यता में, ठीक है, रूढ़िवादी तत्वों में, ठीक है, नई तकनीक में, संसाधनों की पहुँच में, मध्यम वर्ग को, है ना। तो ये इतनी बातें आपने बता दी। अब यहाँ पे अगर आप ये भी बता देते हो मध्यम वर्ग को बढ़ावा, शिक्षा का आधुनिकीकरण, तो एग्जामिनर नीचे जब पढ़ता है तो उसको लगता है अरे बाबूजी वही बातें रिपीट क्यों कर दे रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना है। यहाँ शॉर्ट बताओ, पॉइंट बताओ, की पॉइंट, और फिर वहाँ नीचे जब एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर दो। हाँ, यहाँ पे तब आप वैसी बातें लिख सकते हो, मध्यम वर्ग को बढ़ावा, जब आप इन बातों को नीचे एक्सप्लेन ना कर रहे हो। अगर नीचे एक्सप्लेन ही कर रहे हो तो इन बातों को ऊपर ऐसे नहीं लिखना है,
समझ के इतनी बातें। जब आप इन बातों को लिख लोगे तो भाषा शैली को और गुंथित करो। कैसे गुंथित करोगे कि उपरोक्त सकारात्मक प्रभावों के साथ भी इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। इसने न केवल भारतीय समाज व संस्कृति को नकारात्मक बड़े स्तर पर प्रभावित किया, बल्कि समाज में संयुक्त परिवार की संकल्पना की जगह पर एकल परिवार को बढ़ावा दिया और शिक्षा में नैतिकता को छोड़कर शिक्षा को बाजारीकरण बना दिया तथा लोक कल्याणकारी राज्य की जगह पे स्वयं कल्याणकारी, ये वर्ड नहीं यूज करना, लोक कल्याणकारी राज्य की जगह पे बाजार केंद्रित राज्य की संकल्पना को जन्म दिया, जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म की भूमिका को प्रमुख माना गया। साथ ही हम देखते हैं कि इसने जो लोकल संस्कृतियां हैं, जो आम जनमानस की या आम जनजातियों की, उनको भी कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयत्न किया है, चाहे उनके पहनावे को लेकर हो, चाहे उनकी भाषा को लेकर हो, चाहे उनके खान पान को लेकर हो। हम देखते हैं कि आज एसी, लैपटॉप जैसे बहुमूल्य संसाधनों की वजह से किसी भी व्यक्ति के चारित्र और व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अर्थात वास्तव में एसी, लैपटॉप जैसी भौतिकतावादी वस्तुओं ने वैश्वीकरण के इस दौर में व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमतर करने का प्रयत्न किया है। ऐसे आप बताइए। साथ ही ये भी स्मरणीय हो कि उद्योग और कारखाने की स्थापना ने जहां मध्यम वर्ग को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, तो वहीं इसने पर्यावरण के लिए भी एक हानिकारक तत्व के रूप में काम किया है। अतः उपयुक्त समस्याओं पर हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है, ताकि हम वैश्वीकरण के केवल सकारात्मक या वैश्वीकरण के केवल सुनहरे पहलुओं को न देख सकें, बल्कि उसके उस धुंधले पक्ष को भी देख सकें जो कि इसके लिए उपयोगी हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सुनहरा पहलू और धुंधला पक्ष कहाँ से ले लिए? ये वास्तव में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया क्या, वेल्थ ऑफ नेशन और मार्क्स, तो वहाँ से लाइन को लिंक किया है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप इतने बेहतरीन मास्टर बन जाओ ना, हर चीज़ को लिंक करने लगो, तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बता दीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 3, 4, 5, 11 क्लियर। तो ऐसे आप करके अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।